हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर को। और आज डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसको। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना क्या है, बेल आइकन पे मतलब बराबर में जैसे सब्सक्राइब करेंगे आप, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल का आइकन दिखेगा, वहाँ आपको प्रेस कर देना है ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। साथ ही अगर आपने पहले की वीडियो मतलब कि पहले की शिफ्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप यहाँ प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ एक आई का साइन बन के आएगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन था कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह 630 रुपए अधिक बेची गई होती तो 6% का लाभ होता। यानी कि अगर कोई चीज, यहाँ मैं मानता हूँ ये सेंटर पॉइंट है 0 है और ये 12 माइनस के 12 है, अब यहाँ से 6% में बेची गई तो 630 रुपए का गैप आया ना यहाँ से यहाँ तक का। 600 यानी कि जो पहले बेची थी अब उससे 630 रुपए अधिक बेची जाती तो 6% का लाभ होता। तो ये 12 और 6 कितने होगा 18। डेट मीन ये 18% बराबर 630 दे रखा है। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो 630 बटा 18 गुणा 100। ठीक, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 3 18 और 3 बचे 6 पंजे 30। तो 3500 रुपए की वो वस्तु थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण जो है वो एक ए पे है, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा ए बी सी। ठीक है, इसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है, ये कोई वृत्त है, इसके अंदर समकोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं वो 48 और 14 है। ठीक है, तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो हमें ये हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण पता होना चाहिए। अगर एक हम ट्रिपलेट को याद करें तो होता है 24 7 और 25। थोड़ा सा इसको 2 से डिवाइड करके देखें तो ये 7 और ये 24, यानी कि हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा 48 14 और 50। हाइपोथेनियस इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, या फिर पाइथागोरस की थ्योरम लगा के वहां से भी इसको पता कर सकते हैं। दूसरा, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो रेडियस बराबर होता है इस ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जिसको हम एस बोल देते हैं। तो इसका अगर एरिया निकालूं तो 1/2 48 गुणा 14 डिवाइड सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 25, यानी कि तीनों भुजाओं का सम डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, यही होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 25 नहीं 56। ठीक है, तो 56 हो जाएगी 25 और ठीक है, ऐड करना है। ठीक, तो 2 सत्ते 14 और 7 अट्ठे 56 और 8 छंग 48। तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बार ग्राफ से कि 2000 और 2001 में औसत उत्पादन, 2001 में औसत उत्पादन अगर मैं देखूं तो 50 प्लस 75 डेट मीन 125, और इसको औसत करूंगा तो यानी कि एवरेज निकालूंगा तो 62.5 किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से कम था। अगर मैं 1999 से 2000 का औसत देखूं, 99 और 2000 का यानी कि इन दो का, तो 65 और 50 ये कितना आएगा 115, और 115 से डिवाइड करेंगे तो 57.5 आ जाएगा। हमें क्या देखना है, कम था, यानी कि ये तो इससे ज़्यादा है। ठीक है, 62.5 से हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 2001 और 2002 का देखते हैं, 2001 और 2002 का, तो 75 और 80
155 हो गया, 155 का हाफ कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी कि 77.5। इससे ज़्यादा है ना, तो 2001 और 2002 का सही होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे रखा है 16 और x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हमें बताना है। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 16। ठीक है, और यहां से इसको खोलूं तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 16। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 4 जब इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 16 आ गया। माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस है ना, माइनस और माइनस सारे माइनस होंगे, तो ये कट गए, ये कट गए, माइनस का 2x और माइनस का xy, माइनस का 3xy और ये माइनस का 12, तो xy बराबर 3 चौका 12। xy की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और किसी इसमें रख देते हैं हम, तो ये हो गया, इसमें रख देते हैं, तो माइनस का 4 और इधर जाएगा तो प्लस का, तो 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो गया। मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 है, लेकिन मुझे पावर 4 चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर करूंगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2xy का होल स्क्वायर यानी कि 16, और ये हो गया 64। तो ये होगा 16 दूनी 32, जब इधर जाएगा तो माइनस का, तो 64 में से 32 गए तो 32 बचे। डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट से, और इसमें क्या किया गया है, विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखी है 2800 है। ठीक, अब पूछा है हॉकी यानी कि ये वाला पार्ट और टेनिस यानी कि ये वाला पार्ट, तो 26 और 34 यानी कि 40% टोटल हो गया। और नामांकित विद्यार्थियों का औसत संख्या पूछी है, तो अगर मैं औसत यही परसेंटेज में निकाल देता हूं तो औसत हो गया 20%, यानी कि 20% की वैल्यू बतानी है। 2800 विद्यार्थी हैं और 20% इसका कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 560। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है √3 cos थीटा और साइन बराबर है साइन थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा और ये 1/√थीटा। यहाँ से ये cot थीटा हो जाएगा 1/√3, और थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1/√3 कब होता है, थीटा की वैल्यू 60 होती है। बस यहाँ से अब सॉल्व हो गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 5 1/2, 3 गुणा 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 कट गए, 3 माइनस 5/2 और 3/2 प्लस 1, तो 2 3 6 और माइनस 5 यानी कि 1/2, 2 एकम 2 5/2, 2 से 2 कट गए, 1/5 आंसर होगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 558 है, तो धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि 2 वर्ष जब होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, डिफरेंस यानी कि अंतर बराबर मूलधन यानी कि P R/100 का स्क्वायर। ये कब होता है, 2 इयर्स के लिए। दूसरा हमें याद है, अक्सर हम यूज करते हैं कि इसका 2 वर्ष का तो ये हो गया, और इसमें 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, ये कितने 3 साल का है। ठीक है, तो 2 वर्ष में तो हमें पता है कि ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती, बट इसमें हमें कैलकुलेशन फंस सकते हैं, या फिर अगर कभी कभी क्या होता है आर नहीं दिया होता है तो तब भी इसमें फंसते हैं कैलकुलेशन में।
बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसकी जगह हम दूसरा फार्मूला एक यूज़ करेंगे और इसको नोट कर लेना 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में तो हम ये इसको ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। 3r प्लस 1 और आर क्यू बराबर डी अपॉन पी, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देना है। 10 दे रखी है आर की वैल्यू यानी कि 30 और प्लस 1 31, आर क्यू यानी कि 10 का क्यू, डिफरेंस 558 है और डिवाइड बाई पी हमसे पूछा है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 18 और पी बराबर 18,000। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। राहुल और मिथुन हैं जो 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर। इस दूरी को तय करने में दोनों द्वारा लिया गया जो समय है 2 घंटा 6 मिनट का है, ठीक है। तो 2 घंटा 6 मिनट को अगर मैं घंटे में ही बना लूं तो 6 दाम 60, 10 दूनी 20, 21/10 आ जाएगा, ठीक। 21/10 आर। उनकी चालों के बीच का अंतर बताना है हमें। तो अगर चालें देखें तो x और y मैंने मान ली, तो x प्लस वाई बराबर 70 दे रखा है, ठीक। फिर क्या बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर चल रहे हैं दोनों, तो साथ ही साथ चल रहे हैं, ठीक। मैंने मान लिया कि x जो है वो राहुल की है, y मिथुन की है, और टाइम कितना लग रहा है 21/10, यही है ना। अब अगर मैं यहां से 30 को कॉमन कर लूं, 1/x प्लस 1/y बराबर 21/10। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई डिवाइड बाई 21/10। तो x प्लस वाई की वैल्यू 70 दे रखी है, वो पुट कर देते हैं। तो 70 और 30 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 2100 पर एक्स वाई बराबर 21/10, ये कट गया। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1000, एक्स वाई बराबर 1000 आ गया। दूसरा x माइनस वाई का, हमें x माइनस वाई चाहिए ना, उनकी चालों के बीच का अंतर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे यानी कि 70, 70 का स्क्वायर होता है 4900 माइनस 4xy यानी कि 4000 बराबर 900, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहां से एक्स वाई बराबर 30। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 8 और 9 नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ 3.96 cubic dm decameter of lead is to be drawn into a cylinder wire of diameter 0.6 centimeter, then the length of the wire in meters, ठीक। तो द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर्स यानी कि हमें इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ बस इतना पता होना चाहिए। तो 3.96 को मैं जब सेंटीमीटर बनाऊंगा तो यानी कि यहाँ पर क्यूबिक है, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक। बस इतना करना था। तो ये हो गया 396/60, ठीक। अब हमारा जो फार्मूला होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर की वैल्यू 0.3 गुणा 0.3 और एच की वैल्यू फाइंड करनी है 3960। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 बचे 6, 11 छंग 66 और 60, 360 आ गया। यहाँ से 180 आ गया, ठीक है। और ये 2 जीरो बढ़ के यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। 9 दूनी 18, ठीक। तो h बराबर 20 गुणा 700, डेट मीन 7 दूनी 14 और 14,000। ये क्या है सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन में सारे मीटर हैं, ठीक। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 140 आ जाएगा, 140 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक
ए स्थित है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं, ये रेडियस है, इससे कहीं दूर जाके 26 मीटर सेंटीमीटर पे क्या है, ए बिंदु है, और त्रिज्या जो है ये जो दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पी और ए क्यू वृत्त पर स्थित दो संपर्क बिंदु पी क्यू को स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक, मान लो ये पी है, ये क्यू है, और ये रेडियस यहाँ ऐसे मिला लेते हैं, ये 10 है। ठीक, ये हो गया। अब आगे क्या, यदि स्पर्श रेखा बी सी बिंदु आर पर खींची जाती है जो ए पी बी को ए क्यू पर सी पर प्रदर्शित करती है, यानी कि इस तरीके से कुछ होगा, ये बी है, ये सी है, और बी पर ए क्यू को प्रदर्शित करती है, लघुचाप पी क्यू पर स्थित है। ठीक है, ए बी सी की, यानी कि ये वाले पार्ट की, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसकी हमें परिमाप बतानी है। तो अगर हमें याद हो, एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, इसको डबल कर देंगे तो 10, 24, 26 होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरा क्या है, ये वाला पार्ट, ये कण है, यानी कि 26 है, ये एक साइड 10 आ गई, तो ये कितनी होगी, 24 साइड हो गई। तो ए क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 24, तो ए पी की भी 24 हो जाएगी। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी की जो परिमाप होती है वो होता है 2 गुणा ए पी, यानी कि ये वाली टेंजेंट, या फिर कह सकते हैं 2 गुणा ए क्यू। ठीक, या फिर ये वाली, हमें दोनों ही पता है, मतलब सेम होती हैं, जो ये जितनी जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो 2 गुणा 24 कर देंगे, यानी कि 48। तो क्वेश्चन इतना लंबा था, लेकिन सोल्यूशन कितना छोटा है इसका, बस फिगर को सही से बनाना था और वैल्यू निकाल देनी थी। अगला क्वेश्चन है, 7 मतलब बॉड मास है, तो यहाँ से हमें अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1 और 7 + 8, यानी कि यहाँ से 8 मिलेगा। ठीक, और ये जब मल्टीप्लाई होगी तो 56 हो जाएगा, तो अंदर हो गया 7 + 56 और प्लस का 1, तो 56 और 7 63 + 1 और 64, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ए और बी जो हैं एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए जो है ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो x दिन में करेगा। अगर ए x दिन में कर रहा है तो सी कितने दिन में करेगा, 2x दिन में। ठीक, तो 1/x पहली वाली उससे ए और बी ना, 1/x + b बराबर 1/15, एक दिन का काम हो गया दोनों का। दूसरे वाले उससे देखें तो 1/2x + b बराबर 1/24, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस ये 1/x और माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2x, और एलसीएम लेके यहाँ करेंगे तो ये हो गया 120, और 15 चौको 4 ठीक है, 3/120। यहाँ से क्या करना है, इसको काट लो, 40 बचा, इससे काटेंगे तो 20 बचा, तो x बराबर 20 डेज आ गया। डेट मीन के ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 40 दिन में कर रहा है। बी का हमसे पूछा था, तो किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे x की वैल्यू, यानी कि 1/20 + b बराबर 1/15, ये इधर जाएगा तो b बराबर 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम ले लेंगे, 60, 15 चौका 60 और 20 60, यानी कि 1/60। तो b जो करेगा वो 60
दिन में करेगा। ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। मालती ने 10% जो है वो जीएसटी सहित 8800 रुपये में एक टीवी खरीदा। टीवी की मूल लागत हमें बतानी है। तो मान लो कि अगर मूल लागत क्या है, एक्स है, और 10% जीएसटी भी दी थी उसने, तो 110 बराबर 8800। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 अट्ठे 88, 800, और ये जीरो जो जाएगा तो एक्स बराबर 8000 रुपये। ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें ए बी और ए सी जो है वो बराबर है। ठीक है, यदि ए डी बराबर 6 है, एक इसमें ए डी भी है, तो ए बी सी की परिमाप 36 दे रखी है, ए बी सी के क्षेत्रफल पूछा है। मैं कह देता हूँ ये एक्स है हमने, ठीक है, या जूम कर लिया, मान लिया ये एक्स है, ये एक्स है, और ये वाला पार्ट वाई और वाई है। ठीक, अब इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो डेट मीन परिमाप क्या होगी, 1x 2x यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 36 और x प्लस वाई बराबर 18। ये निकल के आ गया। अब अगर मैं ए बी डी त्रिभुज में देखूं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36। इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 36। एक्स प्लस वाई बराबर 18 है, 18 जब यहाँ आएगा और इसके डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एक्स प्लस वाई बराबर 18 है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, तो 2x बराबर 20 और x बराबर 10, और यहां से वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो y बराबर 8। ठीक, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो एबीसी का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, मतलब सेमी पेरीमीटर कितनी है, 18 है, और 18 माइनस 8, 18 माइनस 10 यानी कि 18 माइनस 10 मतलब 8, और 2 बार 8 बचेगा क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये 16 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो एक 8 बाहर यहाँ से निकलेगा, और 18 दूनी 36 होते हैं, तो 36 से 6 बाहर आ जाएगा, 8 छंग 48। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुज हैं ए बी सी और बी डी ई। ठीक है, ए बी सी और बी डी, तो इस प्रकार है कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। अगर ये डी जो है मध्य बिंदु है, अगर तो मैं इसको मिलाऊंगा तो ये भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ई एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 136 है, यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल 136 है। अब ये भी मध्य बिंदु है, वो भी मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज बी डी ई और ए बी सी का एरिया का रेशियो जो होता है वो 1 और 4 का होता है, यानी कि 4 की वैल्यू जो है वो हमें अभी कितनी दे रखी है, 136 दे रखी है, तो इसकी कितनी होगी, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये 34 हो जाएगी, एक बराबर। 4 की वैल्यू तो 136 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 34 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अट्ठानवे से 99 तक, यानी कि ये उर्वरक उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो वृद्धि अगर देखें हम नंबर्स में तो ये होती है 20 की वृद्धि हो रही है, और 45 से वृद्धि हो रही है, तो फिर 5 चौका 20, 5 नीम 45, यानी कि 400/9, तो 9 चौक 36, 4 0 9 चौक 36, फिर से 4, तो 9 चौक 36, यानी कि 44.4। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि P प्लस 1/P बराबर 112 है, तो P माइनस 112
की पावर 15 प्लस पी 1/p/15 है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर यहाँ से इसको इधर ले आऊँ, p माइनस 112 बराबर -1/p, ये लिख सकता हूँ इसको। ये यहाँ पुट कर देता हूँ, p माइनस 112 की जगह -1/p की पावर 115 प्लस 1/p की पावर 15। तो पावर ऑड है तो यानी कि माइनस आएगा, 1/p की पावर 15, 115 नहीं है 15 है, ठीक है, प्लस 1/p की पावर 15, ये कट गया, 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में से स्थानांतरित कर दिया गया जाता है, मतलब क्रिकेट वालों को 24 खिलाड़ियों को कबड्डी में दे दिया जाता है, तो क्रिकेट और कबड्डी में जो नया अनुपात बनेगा वो हमें बताना है। ठीक, तो पहले अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो इसमें क्रिकेट में कितने प्लेयर थे ये पता करना पड़ेगा। क्रिकेट में 23% प्लेयर थे और ये 23% किसका है, 2800 का। ठीक है, 0 0 और ये आ जाएगा 644, यानी कि 644 खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट में है। बात करें कबड्डी की तो कबड्डी में 12% है, 2800, 2 0 कट गए, 644 और ये होगा 336। अब क्या करना है, इसमें से 24 निकालना है, 24 खिलाड़ी, तो 24 जब निकलेंगे 0 2 620 बचेंगे और ये 24 इसमें ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो 4 10 0 3 2 5 1 6 360 31 और 18, 31 और 18 यानी कि ये वाला रेशियो 2 से काट देंगे तो 31 और 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। 4/3x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है हमें और पूछा 1/9x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब कि ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में बना दूं, तो 110 332 ये कितना हो जाएगा, 332/3 और ये 3 नीचे है, ये भी 3 नीचे, ये कट गया। ठीक है, और इससे ये काट लूंगा 4 से, तो ये 4 8 32 और 4 3 12, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर 83 आ गया। अब क्या करना है, फिर से इसका स्क्वायर कर दो, सॉरी स्क्वायर नहीं, काम करते हैं, इसमें से -2 घटाते हैं और इसमें भी -2 घटाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 81, यहाँ से x माइनस 1/x बराबर 9 आ गया। ठीक, अब x³ माइनस 1/x³ चाहिए, यानी कि इसका होल क्यूब कर देते हैं, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 a माइनस b, यानी कि x माइनस 1/x बराबर 9 9 81। x माइनस 1/x की वैल्यू 9 है, यानी कि 9 3 27 और ये माइनस का 27 है, जब इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 81, इसका नहीं क्या है होल क्यूब, 729, 9 का क्यूब होता है 729 और ये 729। ठीक है, तो 729 प्लस 81, सॉरी क्या हो गया गड़बड़, यहाँ पे रखेंगे 9 9 3 27 होगा ना, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर, और ये जब इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 27, डेट मीन ये 756 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/9 और लेके आना है, तो 1/9 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 1/9 गुणा 756, 9 8 72 और 9 चौक 36, 84, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है 20 नंबर, cos 3 थीटा और बराबर है sin थीटा माइनस 34। तो मैंने आपको बताया cos जब भी इक्वल टू के उसमें हो cos और sin, तो थीटा प्लस दोनों के थीटा कितना 90 डिग्री होना चाहिए, तो 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 34 बराबर 90 डिग्री,
ये माइनस का चौथी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4 थीटा बराबर 124 और थीटा बराबर 4 3 12 4 1 4। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि कॉस और साइन का पेयर, ठीक। दूसरा कॉट और टेन का पेयर, और तीसरा सेक और कॉसिक का पेयर, यानी कि 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला है वो यहाँ लगना है, वो वाला रूल। नेक्स्ट है 21 नंबर। जब दो अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक को परस्पर बदल दिया जाता है तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें दो अंकों की संख्या है तो 9 संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि एवरेज 9 संख्याओं का कितना है, x है, ठीक है। तो यहां से 9x हो जाएगी वैल्यू, ठीक। अगर मैं बात करूं 8x, फिर कह रहा है वो 8 मतलब नमी वाली संख्या, एक संख्या, अच्छा पहले इसको इस तरीके देख लेते हैं। 8x और एक संख्या मान लेता हूं मैं 10a प्लस b, तो ये मिलके कितना हो रहा है, 9x ही तो हो रहा है। 8x x एवरेज है, ठीक है, 8 संख्याओं का, और एक संख्या हमारी 10a प्लस b है। फिर दोबारा ये कह रहा है कि 8x, इसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है, अंकों को बदल दिया है, ठीक। तब उसके वजह से क्या हुआ, इसमें 6 औसत में 6 की कमी हो गई, यानी कि पहले x था अब x माइनस 6 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 9x माइनस 9 छक 54 ये हो गया। इसको घटा लेते हैं, माइनस 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 माइनस, सॉरी यहाँ तो रहने दो, माइनस प्लस, ये कट गया। यहाँ से क्या बचा, प्लस का 9a बचा, माइनस का 9b बचा, बराबर ये 9x कट गया, और ये प्लस का 54 बचा। तो a माइनस बी बराबर 9 छक 54। अंकों के बीच का अंतर पूछा था तो अंक a और b तो थे, तो ये हो गया 54, यानी कि 6 वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है विपिन है और दिनेश है। इनके वेतन में 5 और 8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया वेतन का अनुपात 7 और 10 हो जाता है। तो 5x प्लस 4800 और 8x प्लस 4800, ये हो जाता है 7 और 10 का। विपिन का वेतन बताना है, ठीक है, पहले वाले का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50x प्लस 48 बराबर 8 सत्ते 56x प्लस 2 जीरो, और 8 सत्ते 56, 5 7 चौक 28, 5 33। तो यहाँ से बचेगा 6x बराबर 14,400, और x बराबर 6 दूनी 12 6 चौक 24 2400। तो x की वैल्यू 2400 निकल के आई। विपिन का पूछा है, यानी कि 5x की वैल्यू पूछी है, तो 5 गुणा 2400 0 0 5 चौका 20 2 5 दूनी 10 और 2 12, 12,000 रुपए विपिन का वेतन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो दे रखा है वो मान लो कि दो धनात्मक संख्या ये है और उनका अंतर 1020 है। बड़ी संख्या का 7.6% मान लिया कि x जो है वो बड़ी संख्या है, तो 7.6 बराबर है छोटी संख्या का 12.4, ठीक है। तो पॉइंट ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और x इधर को ले आए, y इधर को, तो ये 124/76 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, तो 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 6 6 2 अट्ठे 16 31 और 19, ठीक है। ये रेशियो निकल के आएगा 31 और 19 का। तो इनका योगफल हमें बताना है। अगर मैं यहाँ पर इनका गैप देखूं तो कितना हो गया गैप, 12 हो गया, और मतलब डिफरेंस, तो 12 की वैल्यू कितनी है, 10,020 दे रखी है। अब मुझसे पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनका योगफल, तो योगफल अगर हम जोड़ें तो ये हो गया 50, 50 की वैल्यू पूछी गई है। तो 1002 गुणा 12 गुणा 50, 2 छक्का 12 2 पंजे 10 3, और ये 25 हो गया, और इस 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 सत्ते 21 170 गुणा 25, ठीक है। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 170 गुणा 25 की, तो 4250 इसमें आ जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
24 नंबर क्वेश्चन है कि x sin क्यूब थीटा प्लस y sin क्यूब थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा दे रखा है, ठीक है, और x sin थीटा बराबर y cos थीटा बराबर दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा। अगर मैं कहीं ना जाऊं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता और लास्ट टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको x को y की तरफ ले जाओ और cos की तरफ को sin को ले जाओ। यहां से कह सकता हूं x बराबर cos है और y बराबर sin है, तो यहां रख दूंगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1, ठीक है। चलिए फिर इसके अलावा भी और देखते हैं कैसे करते हैं हम। ये क्या दे रखा है, ठीक, यहां से x sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूं, प्लस y cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। अब मुझे दे रखा है x sin थीटा बराबर y cos थीटा है, ठीक है, तो इसकी जगह ये रख लेते हैं, y cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin थीटा और cos थीटा यहां पर ऐसे रहने दो, y cos थीटा कॉमन कर ले अगर हम, तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा और cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये हो गया 1, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, cos थीटा, ठीक है, y बराबर cos थीटा मिल गया, ठीक। अब y बराबर cos थीटा है, तो यहां इसमें रख दो x, cos थीटा ठीक नहीं, y बराबर sin थीटा, cos थीटा घटाना, cos थीटा cos थीटा, तो y बराबर sin थीटा, y बराबर sin थीटा यहां रख देते हैं, तो x sin थीटा और y बराबर हमने रख दिया sin थीटा, ये cos थीटा, sin थीटा खत्म, तो x बराबर cos थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो फिर से वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये मिलके होता है 1, तो यहाँ भी खत्म हो सकता था यहाँ से, ठीक है। और वैसे ये इसका बेसिक है, आप इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना फिर यहाँ पर कंपेयर करके भी कर सकते हैं। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आज के, और क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये एक नंबर दे रखा है बड़ा सा, जिसमें n और m की वैल्यू हमें बतानी है। 8 और 11 से दोनों से डिवाइड भी हैं ये पूरी तरीके से। तो हमें क्या है, हमने पढ़ रखा है 8 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होंगे 8 से, ठीक है। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करके देखूं, तो 8 बटू 64 और बचा 3, यानी कि 3 और n बचा, डिवाइड में 8 है, तो 8 के टेबल में 3 अगर पहले हो तो कौन सा आता है, 8 चौका 32, यानी कि मैं इजीली कह सकता हूं कि n बराबर 2 होगा, तभी ये डिवाइड होगा। और वो क्वेश्चन में कह दिया उसने पहले कि ये 8 से डिवाइड है, डेट मीन के n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 इसमें एक ही ऑप्शन है, यानी कि फोर्थ वाला। यहां से हम सीधे ऑप्शन 4 लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर हमें उसने बोला कि 11 से भी डिवाइड है, तो ठीक है 11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 से हमें पता है कि ऑड नंबर और माइनस इवन नंबर अगर करें, मतलब माइनस नहीं, डिफरेंस, ठीक है, जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटाएं, तो या तो 0 बचे या फिर 11 बचे, तब वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ऑड नंबर वाले ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 0 0, 7 4 11, 11 6 17, ठीक। तो ऑड नंबर पे 17, और एन की वैल्यू भी तो आ गई, एन की वैल्यू 2, 17 2 19, ये ऑड नंबर का हो गया। फिर यहां से क्या मिलेगा, एक तो एम मिलेगा, ठीक है, 7 9 7 16, 16 2 18, और 18 2 ये हो गए 25। तो यहां से अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, तो एम प्लस 6 हो गया। तो अभी मुझे
क्या चाहिए, और m की वैल्यू यहाँ पर अगर 5 होती तो ये 11 बन जाएगा, 5 और 6 11, तो दैट मीन के m बराबर 5 है और n बराबर 2 है। ठीक, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद आपको शेयर ज़रूर करना है। जो भी आपके साथी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। और लास्ट में आपको अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ वो भी मेंशन करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।